चतरा जिले में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ और इस प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई। एयर एम्बुलेंस क्रैश के बाद अब राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। इसमें भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एयर एम्बुलेंस सेवा को हेमंत सरकार की बहुप्रचारित योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन हालिया दुखद हवाई हादसे ने इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी द्वारा मरीज को 30% से अधिक बर्न इंजरी का हवाला देकर सरकारी सब्सिडी देने से इनकार कर दिया गया। बाद में उसी मरीज को 5 लाख के बजाय 8 लाख रुपए किराया तय होने पर दिल्ली ले जाने के लिए तैयार किया गया। न जाने कितने ऐसे बहाने बनाकर रोज गरीबों को लूटा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि हेमंत सोरेन जी, कुछ तो शर्म कीजिए। ढीठ की तरह कमीशन आप खा रहे हैं, लेकिन आपके कमीशन के लिए गरीबों को कर्ज लेना पड़ जाता है। बाबूलाल मरांडी आगे कहते हैं कि हेमंत जी, जवाब दीजिए कि सरकार ने 30% बर्न इंजरी तक ही सब्सिडी देने का निर्णय क्यों लिया है। क्या इस निर्णय में किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की स्पष्ट राय शामिल थी? और यदि 30% से अधिक बर्न इंजरी की स्थिति में हवाई यात्रा असुरक्षित है, तो फिर अधिक राशि लेकर उसी मरीज को ले जाने की सहमति कैसे दी गई? तो गंभीर सवाल खड़े किए हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। हमारे साथ इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे सहयोगी राजेश जी हैं। राजेश जी, देखिए, प्लेन क्रैश की जो घटना हुई है, एयर एम्बुलेंस जिस तरीके से क्रैश हुआ, उसके बाद अब राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल खड़े किए हैं कि सरकार इसमें कमीशन खा रही है और नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है एयर एम्बुलेंस के संचालन में। उनके सवालों को कैसे देखते हैं, कितना पुख्ता है ये? जी, जिस तरह से ये सवाल उभर करके आ रहे हैं, कमीशन खोरी की बात आ रही है, किराए को लेकर के बात हो रही है, गवर्नमेंट की सब्सिडी की बात हो रही है, और गवर्नमेंट की जो ये महत्वाकांक्षी योजना जिसे सरकार ने अपनी उपलब्धि के रूप में भी गिनाया था कि एयर एम्बुलेंस सेवा जो है हम आम लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस पर लाजिमी है ये सवाल उठेगा। और वो सवाल उठा भी है, नेता प्रतिपक्ष है, जब उन्होंने ट्वीट करके भी इस सवाल को उठाया है और मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया है कि इस कमीशन खोरी में क्या आप भी शामिल हैं, इसका जवाब सरकार को देना होगा। आप देखिए, घटनाओं को क्रम में देखिए, जिस तरह से पब्लिक डोमेन में सारी बातें आ रही हैं। एक शहर के जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने अपने संस्मरण में बताया है, उनके स्मरण में ये बात चूंकि आ गई कि 1 महीना पहले उनके भी परिजन की ऐसी ही हालत हुई थी, तो 30% जो बर्न सब्सिडी मिली थी, सब्सिडी लेना था। 30% इंजरी से ज्यादा का हवाला देकर के वो चीज नहीं दी जाती है। लेकिन जब एक्स्ट्रा पैसे पे किए जाते हैं, मसलन की सरकार 3.5 लाख में बुक करती है सब्सिडी के साथ, तो उस समय हवाला दिया जाएगा कि नहीं, 30% से ज्यादा का इंजरी केस है, इसलिए हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर उसको प्राइवेटली अगर डील किया जाता है एजेंट के साथ, तो ये 7.5 से 8 लाख तक का सौदा होता है। मतलब सीधे सीधे 5 लाख रुपया का इसमें इधर से उधर दुगना से भी ये राशि अधिक हो जाती है। जी, तो इस तरह की बातें हैं। दूसरी बात कि जिस तरह से इस केस में भी आप सबसे पहले ये बात समझ लें कि जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो आम जनों के कैपेबिलिटी को, हित को ध्यान में रखकर बनाती है कि जनता अक्षम कहाँ है और जिन सुविधाओं को हम दे रहे हैं उस सुविधा भोगी लोगों को किस तरह से वो सुविधा प्रदान की जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयर एम्बुलेंस की बात अगर हम करें तो गुजरात की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, तो ये वहां मिनिमम किराया है 60,000 रुपया, 70,000 रुपया, 80,000 रुपया के लमसम में है। अब झारखंड की बात करें, मध्यम वर्गीय को जो आप ये सुविधा दे रहे हैं, सबसे पहले परसेंटेज पे आइए। 30% बर्न के बाद हम सुविधा नहीं देंगे, सब्सिडी नहीं देंगे, तो भाई उससे कम बर्न का इलाज तो यहाँ हो सकता है। उससे ज्यादा बर्न जब होगा, 30% से ज्यादा का केस है, तो उसका इलाज यहाँ होता नहीं है। उसी को दिल्ली ले जाना है और उसी को सब्सिडी आप नहीं देंगे और उसी को प्राइवेट जो है अफेयर्स में जो ये जो है घाल मेल का पैसे का खेल, ज्यादा पैसे दुगुनी कीमत पे आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं, उसमें एजेंट इन्वॉल्व है। यहां तक कि इस केस में जो हाल में हुआ है, इसमें जो मृतक के जो परिजन हैं, उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने सोशल मीडिया में सब जगह उनका बयान भी आ रहा है कि किस तरह से एजेंट से डील हुई, दिन भर डील हुआ,
शाम को ये डील जो है फाइनल होती है 8 लाख रुपए में, 7.5 लाख रुपए में। और रांची से एक व्यक्ति कार से जाता है वहां पैसा लेने चंदवा, और वहां से पैसा लेकर आता है। जब पूरा पैसे का भुगतान वहां वो कर्ज आदि लेकर के, अपने किसी घर में शादी थी, उसका गहना गुड़िया आदि सब ऐसे वैसे इन लोगों ने गिरवी रखकर कर्ज लिया है। और कर्ज लेकर के जब भुगतान किया है, और जब भुगतान करने के बाद वो व्यक्ति कंफर्मेशन दिया है, उसके बाद ये फ्लाइट उड़ी है। इसमें भी 1 से सवा घंटे का विलंब हुआ है। और उसी 1 सवा घंटे के बीच में सारे पब्लिक डोमेन में उस दिन खबर थी कि आंधी और तूफान का मौसम है, लेकिन वो उसको उड़ने दिया गया और ये सारी घटनाएं होती हैं। तो आप सीरीज में देखें कि किस तरह से पैसों का ये खेल चल रहा है, कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। चूंकि सरकार इसे पब्लिक डोमेन में अपनी महत्वाकांक्षी योजना बताती है, तो निश्चित तौर पे विपक्ष का सवाल आना आजमी है। आम आदमी का भी सवाल इस पर आ रहा है कि एयर एम्बुलेंस कितना सेफ था, इतना पुराना एयर एम्बुलेंस। राजेश देखिए, अब सवाल खड़े हो रहे हैं, ये बातें विभागीय मंत्री तक भी पहुंची है। सुदेवी सोनू तक जब ये बात पहुंची थी तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही मामला संज्ञान में आएगा पूरी जांच कराई जाएगी, और अगर बड़े पैमाने पर हेरफेर हो रहा है या जिन चीजों को आपने बताया क्रम में कि कैसे कैसे सारी चीजें घटित हुई, कैसे पूरी प्लानिंग हुई, तो इससे स्पष्ट होता है राजेश कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। और एयर एम्बुलेंस की जो सेवा यहां बहाल कराई जा रही है लोगों को, वो उचित तरीके से नहीं कराई जा रही है, ये गंभीर सवाल है। लेकिन राजेश, क्या लगता है, उचित प्लेटफॉर्म पर बातें तो पहुंची हैं, लेकिन क्या इस घटना के संदर्भ में हम देखें तो आने वाले दिनों में ये सुविधा उचित तरीके से लोगों तक पहुंच पाएगी? जी देखिए, तो सरकार के इकबाल पर प्रश्न है कि सरकार जो है अपनी छवि को जनता के बीच में किस तरह से रखती है। चूंकि ये सारी जो बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में है, लोगों के जेहन में अभी चल रहा है, तो सरकार को स्पष्ट उत्तर, सरकार के जो अथॉरिटीज हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, उन लोगों जहां जहां तक बात गई है वहां से तो जांच कराएंगे इस पर, और गंभीरता से इन बातों को हम देख रहे हैं। ये सब बातें हुई हैं, लेकिन सरकार के लिए यह अत्यावश्यक है कि इस मामले को गंभीरता से हुए इसकी पूरी निष्पक्ष जांच कराए। इस मामले में जो भी कल्प्रिट है या जो भी धंधे का खेल चल रहा है, कहीं ना कहीं बीच में जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उस तरह की कॉन्स्पिरेसी को बंद किया जाए, और ये सारी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में सरकार प्रकाशित करे, और जो कल्प्रिट हैं उनको दंड दे, कड़ी दंड की कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि आम जनता का विश्वास सरकार के इकबाल पर और सरकार के दी जा रही सुविधाओं पर कायम हो सके। चलिए, तो गंभीर सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं। एयर एम्बुलेंस की जो सेवा बहाल कराई जा रही है वो सही माध्यम से कैसे लोगों तक पहुंचे, और सरकार ये जो सुविधा मुहैया करा रही है वो सही ढंग से लोग यूटिलाइज कर पाएं, इसका भी ध्यान सरकार को रखना होगा। और अब जो सवाल बाबूलाल मरांडी के हैं, बाकी नेताओं के हैं, आम जनता के हैं, उसका जवाब कैसे मिलता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।